हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 48 और क्लास 10th। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आप देख रहे होंगे कि हमारा तिरंगा झंडा, ठीक है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, उसकी आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी दोनों कॉर्नर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको प्रीएम्बल पढ़ना है, किसका? जो आपका इंडिया है, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको रीड करना है। यू वुड हैव कम अक्रॉस द प्रीएम्बल इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो। आपकी हर बुक में, आप जितनी भी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं, उन सभी में आपको प्रीएम्बल दिया जाता है। अब जो प्रीएम्बल है, इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं और ये आपको आपकी हर बुक में शुरुआत में दिखाई देता होगा। बहुत सारे बच्चे इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ इसे देखते हैं, शायद उन्होंने रीड नहीं किया होगा। इसीलिए आपको स्पेशली एक वर्कशीट में प्रॉपर्ली से दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको अपने देश और अपनी किताबों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। हमारे स्वतंत्र भारत के 4 जो पिलर हैं, ठीक है, ये क्या है? नींव कह सकते हैं आप। क्या है वो? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी, ये क्या है? ये हम इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा गिवन, इसमें देखते हैं। और आपको ये दोनों जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, आपको बताना है कि इनका नेम क्या है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहा है और उसके अलावा ये पिक्चर किसकी है। आई होप सो कि आप सबको ये पता होगा और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है और पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इसे हम रीड करते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। यहाँ पे आपको बोला गया है कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, ठीक है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। जो हम भारत के लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि सब मिलकर जो है अपनी संप्रभुता के लिए क्या करें, अपनी संप्रभुता के लिए जिएं और अपने जो देश है उसमें मिलकर एक साथ आगे बढ़ें, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बोला गया है कि जस्टिस का मतलब क्या है? अब जो आपने यहाँ 4 पिलर्स पढ़े हैं, इनका मेन मीनिंग क्या है? अगर आप अपनी कंट्री को देखते हैं और समझते हैं तो है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस कहाँ होना चाहिए? आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आपके साथ जो है न्याय होना चाहिए। फेयर जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए हर चीज़ में। कि जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल, कि अगर आप जो हैं अपने घर पे हैं, अपने स्कूल में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है? अगर 4 लोग बैठे हैं और ओपिनियन सुना जा रहा है, तो आपका ओपिनियन भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकियों का है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 4 लोग बैठे हैं और उसमें से किसी 3 का हमने जो है ओपिनियन लिया कि वो क्या चाहते हैं, और किसी एक का हमने नहीं लिया, बल्कि वो उसका भागीदार है, उस एक्टिविटी का जो है वो पार्ट है, फिर भी उसकी जो है हमने क्या है, मतलब एक तरीके से हमने उसका ओपिनियन नहीं लिया, तो हम वहाँ पे उसके साथ फेयर बिहेव नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उसको जस्टिस नहीं मिल रहा। तो या तो वो उसके लिए बोलेगा, ठीक है, और अगर वो नहीं बोलता है तो वो अपने जस्टिस के लिए नहीं बोल रहा। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जस्टिस देता है और हमें इसे
जो है इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं और अभी भी हैं ऐसी कंट्रीज़ और पहले भी थी जहाँ पे ये चीज़ अभी भी नहीं है। आपको आपके साथ या आपको फेयर बिहेवियर जो है एक तरीके से नहीं मिलता है। उसके बाद है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने थॉट्स की, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, आप एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब अगर आपका कोई विचार है तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। कोई अच्छा विचार है उसे दूसरों तक भी प्रस्तुत करें, बांटें, कहें, ठीक है, प्रेजेंट करें। बिलीफ, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं। हर किसी का बिलीव अलग होता है, हर किसी का फेथ अलग होता है और हर किसी की वर्शिप अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है ना आप जो चाहते हैं वो ही दूसरा व्यक्ति चाहता हो। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका दोस्त भी बिज़नेस करना चाहता है। ठीक है, अगर भविष्य में आपने कोई करियर चूज़ किया तो ज़रूरी तो नहीं है ना दूसरा व्यक्ति भी वही करे। तो हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, हर किसी का बिलीव अलग है, फेथ अलग है, वर्शिप अलग है। तो यहाँ लिबर्टी हमें यही स्वतंत्रता देती है कि हम अपने अकॉर्डिंग और अपने जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिए। ठीक है, और ये सभी को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी को अधिकार देता है, जस्टिस का भी, लिबर्टी का भी, इक्वालिटी का भी और फर्टेनिटी का। फिर ऐसे ही इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वालिटी, यहाँ शब्द ही सुन के आपको पता चल जाता है कि बराबरी का अधिकार हो। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसके अलावा आप प्रमोट कर सकें। ठीक है, अपने आप को, तो जैसे कि अगर आपको बराबरी का अधिकार मिले तो आप घर में हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, तो आप कहते हैं ना कि मुझे भी इक्वली ट्रीट करिए। ये मोस्टली जैसे आप दो भाई बहन हैं तो मोस्टली आप घर में ही देखते हैं। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको मतलब एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं या फिर इक्वल जो है बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आप दोनों को ही जो है इक्वालिटी आपके साथ एक तरीके से शो करते हैं, पर हमें लगता है क्योंकि हम समझ नहीं रहे होते, पर जब बड़े होते हैं तो समझ आता है ना। ऐसे ही मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ रियल लाइफ का। ऐसे ही इक्वालिटी का मतलब है कि बराबरी का अधिकार हो। जैसे घर में आपके पेरेंट्स आपको बराबरी का अधिकार देते हैं, वैसे ही फ्यूचर में जब आप जॉब के लिए कहीं पे भी जाते हैं तो आपका अधिकार है कि आपके साथ आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, और आपको प्रमोट किया जाए। उसके बाद है फर्टेनिटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ नेशन। तो यहाँ फर्टेनिटी का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को और जो नेशन है, ठीक है, हर व्यक्ति को जो है यहाँ पे बोला गया कि अश्योर किया जाए कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, कि देश जो है उसको भी और जो एक इंडिविजुअल है सबको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि साथ लेके चले और सबको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी जो है यहाँ पे 4 पिलर्स अच्छे समझाए गए हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नवंबर 1949 को, ओके, आपके जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद आपको बोला गया है कि आप देखेंगे यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट ब्योहर राम मनोहर सिन्हा एज राम। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी जो है आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे है सिग्नेचर, पर शायद ये आपको शायद बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये। ठीक है, जो आर्टिस्ट हैं उनका सिग्नेचर है यहाँ पे। ठीक है, आपको हाईलाइट करके भी यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए। उसके बाद आज का जो आपका वर्क है वो क्या है, वो है सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 4 प्रिंसिपल्स, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल यू सेलेक्ट। तो आपको यहाँ पे ये जो 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना है, उस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में, ओके। और उसके अलावा आपको बताना है कि एज अ स्टूडेंट, ठीक है, कि एज अ स्टूडेंट व्हाट यू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल यू सेलेक्ट। एक स्टूडेंट होने के तौर पे आपकी ज़िंदगी में जो है इस प्रिंसिपल का क्या महत्व है। तो जैसे मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए दिए, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है उन एग्जांपल्स को लेकर किसी एक टॉपिक पर।
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, कम से कम 2 यार्ड्स और 6 फीट्स का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अपने घर में भी और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो भी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जस्टिस टॉपिक चूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आपका जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे जस्टिस टॉपिक चूज़ किया है। ये है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको जो है मीनिंग जो है इसका लिखा है जस्टिस, द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, कि लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। The preamble of the Constitution promises the Indian people social, economic and political justice, liberty to thought, expression, belief, faith and worship and the equality of status and opportunity। जैसा आपको बताया गया है कि आपके जो preamble है उसमें बताया गया है कि जो आपका प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉमिस करता है इंडियन पीपल्स को कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जो है उनके साथ जस्टिस हो, लिबर्टी ऑफ थॉट हो, सोचने के लिए जो है स्वतंत्रता हो, एक्सप्रेशन अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप and the equality of status and opportunity। okay, the ultimate aim of freedom and equality, जो मेन एम है फ्रीडम और इक्वालिटी का वो क्या है, is to achieve the ideas of justice, liberty and equality fixed by the Indian Constitution। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस के आइडिया हैं जो सेट किए गए हैं। ठीक है, ये मेन एम है कि जो है बराबरी और जो हमारी स्वतंत्रता है वो हर किसी को मिले, जिससे वो अपने जीवन जो है उसे अच्छे से जी सके। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पैरा वो है जस्टिस मीन्स टू abolish social inequalities and to provide equal opportunities to everybody in social life। जस्टिस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि abolish social inequalities, मतलब एक तरीके से हम उन सोशल इनइक्वालिटीज़ को हम मिटा दें। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं सामाजिक रूप से जो बराबरी के एक तरीके से सबको अधिकार दिए गए हैं तो वो सबको प्राप्त हो। ये ना हो कि एक के साथ जो है फेयर है और एक के साथ अनफेयर है, तो वो चीज़ ना हो। उसको ख़त्म करने के लिए जस्टिस जो है वो होना ज़रूरी है। एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ टू एवरीबडी इन सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ में। ठीक है, एज अ स्टूडेंट अब आपको क्या लिखना है जो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे जो आपको प्रीएम्बल दिया है उसका, उसके बाद जो है जस्टिस का मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि एज अ स्टूडेंट जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बिकॉज इट गिव्स us a fair chance to present self, share our thoughts, think creative and explore our abilities। तो यहाँ एज अ स्टूडेंट जस्टिस क्या है, वो सब ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि ये हमें क्या देता है, एक फेयर चांस देता है कि हम खुद को प्रेजेंट कर सकें, शेयर आर थॉट्स, खुद के थॉट्स को जो है शेयर कर सके, थिंक क्रिएटिव सोच सके और एक्सप्लोर आर एबिलिटीज़, और अपनी एबिलिटीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जस्टिस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, क्या ऑब्जेक्टिव है एक स्टूडेंट की लाइफ में जस्टिस के। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी अमंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स टू इंश्योर सोशल जस्टिस इज ब्रॉट टू द फोर फ्रंट। Then second point is providing guidance to individual faculty and students when forming objectives for teaching and or learning. Third point is to provide sustained exposure to those intersections. लास्ट पॉइंट इज़ टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से है बच्चों के अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी है उसे अच्छे से बढ़ाना है तो उनके लिए सोशल जस्टिस, ठीक है, ये सब ज़रूरी है कि आगे चल के जो है उनके साथ और उन्हें सही चीज़ मिल सके। ठीक है, उसके अलावा उन्हें सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में आपको टीचर्स भी मिलते हैं, स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, तो सबके साथ जो है बराबरी आप जो है देख सकते हैं, जस्टिस देख सकते हैं, और अगर नहीं होता तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखे और उसके बाद एंड में कॉन्क्लूज़न है कि
in a student's life, justice is the part of fair living style and cultivate the value of values to understand the वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की लाइफ में जस्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो लिविंग स्टाइल है, ठीक है, वो और जो वैल्यूज़ हैं उसे हम आगे जो है और प्रमोट कर सकें, बढ़ा सकें, ठीक है, उसकी वैल्यू समझ सकें, ठीक है, जिससे हम इस दुनिया को एक तरीके से जो है अच्छे की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ले जा सकें। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जो है इसमें अपने और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और इसे और भी बेटर लिख सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपका माइंड ज़्यादा चलता है। उसके अलावा आप इन चारों में से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। और उसके अलावा आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट।